देखो हम लोग चैप्टर नंबर 3 देख रहे हैं, 3.1। ये एक्सरसाइज हमारा चल रहा है। इसमें हम लोगों ने अब तक क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड क्वेश्चन नंबर 9, मतलब ऐसे 6 सम हम लोगों ने कर दिए हैं। ओके, बचे 3 सम। तो क्वेश्चन नंबर 6 ये हमें आज करना है। ये करने से पहले कुछ चीजें हम लोग याद करते हैं क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 की, पैरेलल लाइंस। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो चैप्टर नंबर 2 पे भी डिपेंड है। कैसे? तो कुछ चीजें याद करते हैं। देखो देखो चैप्टर नंबर 2 में हम लोगों ने पैरेलल लाइंस के बारे में पढ़ा, और कुछ तो पढ़ा था उसके साथ। अल्टरनेट एंगल देखा था, करस्पॉन्डिंग एंगल देखा था, और इंटीरियर एंगल देखा था। ओके, ये तीनों हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 में देखा है। अल्टरनेट एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल एंड इंटीरियर एंगल। ये कंडीशंस कब होती है? जब दो लाइन क्या होंगी? पैरेलल। ओके, देखो अल्टरनेट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट कब? जब दो लाइन क्या होंगी? पैरेलल, और एक ट्रांसवर्सल होगा। देखो ट्रांसवर्सल होता क्या है ये समझो। देखो लाइन L पैरेलल टू लाइन M, ये पहला कंडीशन है। ये कंडीशन होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर दो लाइन पैरेलल है तो ही अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट। अगर दो लाइन पैरेलल है तो इंटीरियर एंगल का एडिशन कितना होता है? 180। अगर दो लाइन पैरेलल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ये चीजें हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 में देखी है। ओके, दो लाइन का पैरेलल होना जरूरी है। अगर दो लाइन पैरेलल नहीं है तो अल्टरनेट एंगल इक्वल नहीं है। अगर दो लाइन पैरेलल नहीं है तो इंटीरियर एंगल का एडिशन 180 नहीं है। अगर दो लाइन पैरेलल नहीं है तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल नहीं है। ये चीजें तुम्हें याद रखनी है। ओके, तो समझो पहला देखो, कंडीशन सेटिस्फाई होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दो लाइन पैरेलल होना ही चाहिए। अगर दो लाइन पैरेलल है तो अल्टरनेट एंगल क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट। तो देखो लाइन L पैरेलल टू M, ये दो लाइन पैरेलल है, और ये दोनों भी पैरेलल लाइन को कट करने वाला लाइन कौन सा है? K। इसे बोलेंगे ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल क्या होता है समझे? दो पैरेलल लाइन को कट करने वाला लाइन क्या होगा तुम्हारा? ट्रांसवर्सल। एंड K इज ट्रांसवर्सल। ओके, तो दो लाइन पैरेलल है और एक ट्रांसवर्सल है, तो अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट। अल्टरनेट एंगल क्या बनेंगे? कॉन्ग्रुएंट। देखो अल्टरनेट एंगल कैसे होते हैं? जेड शेप। याद रखना अल्टरनेट एंगल का शेप कौन सा होता है? जेड शेप। तो यहां पे जेड कहां पे बन रहा है? देखो जेड बन रहा है। तो ये जेड के अंदर वाले एंगल कौन से बन गए? इंटीरियर अल्टरनेट। ये दोनों भी क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट। तो एंगल A कॉन्ग्रुएंट टू एंगल B, ये याद रखना है। अल्टरनेट एंगल, शॉर्टकट लिख रहा हूं, शॉर्टकट नहीं लिखना है। ओके, देखो उल्टा भी Z बन सकता है। Z कैसे भी बन सकता है, याद रखना है। ऐसे बनेगा, कैसे भी बन सकता है Z। शेप याद रखना, अल्टरनेट एंगल का शेप कौन सा? Z शेप। क्या बोला समझा? अल्टरनेट एंगल का शेप कौन सा? Z शेप। अल्टरनेट एंगल कॉन्ग्रुएंट कब होंगे? जब दो लाइन क्या होंगे? पैरेलल, और एक ट्रांसवर्सल, मिनिमम एक ट्रांसवर्सल। ओके, दो लाइन पैरेलल चाहिए और यहां पे एक ट्रांसवर्सल है, सही है। अगर दो लाइन पैरेलल है और एक ट्रांसवर्सल है तो तुम्हारा अल्टरनेट एंगल Z शेप, मतलब एंगल A एंड एंगल B, ये दोनों भी कौन से एंगल बन गए? अल्टरनेट एंगल। और ये दोनों भी क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट। ये दोनों भी क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट। ओके, तो ये चीज तुम्हें याद रखनी है। कंडीशन क्या है? कंडीशन वेरी INP,
कंडीशन क्या है, दो लाइन क्या चाहिए, पैरेलल और एक ट्रांसवर्सल, समझे, तो ही अल्टरनेट एंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट। हाँ, अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 कर सकते हैं। जैसे जैसे बना रहा हो वैसे वैसे लिख लो। देखो बहुत ही ज्यादा इजी है, क्या दिया है देखो, पहले तो गिवन डेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइन है ए बी पैरेलल टू डी ई, ए बी किधर है देखो यहां पे, ए बी पैरेलल टू व्हाट, डी ई, ये दो लाइन क्या है, पैरेलल, यही दिया है ना। हाँ, एंगल बी ए डी, बी ए डी कितना दिया है, ये 70 है। ओके, डी ई आर ये कितना है, 40 है। ओके, फाइंड क्या करने बोला है, डी आर ई, देखो डी आर ई मतलब ये वाला एंगल, ये वाला एंगल कितना है, देखो एंगल डी आर ई मतलब ये एंगल, ये वाला एंगल कितना है वो फाइंड आउट करना है। एंगल ए आर ई, देखो ये वाला एंगल ए आर ई, ये वाला एंगल, ये दो एंगल मुझे फाइंड आउट करना है। इजी है, डायग्राम देख के पता लगना चाहिए। देखो मुझे ये एंगल चाहिए, सही है, देखो ये एक ट्रायंगल बन रहा है, ये एंगल चाहिए, अगर मेरे पास ये एंगल आ गया ना, ये वाला एंगल, तो ये भी मिल जाएगा। क्यों, ट्रायंगल में 3 एंगल का एडिशन कितना होता है, अगर मुझे 2 एंगल पता चल गए ट्रायंगल में, तीसरा मिल जाएगा हो, तो याद रखना कैसे मिलेगा वो देखते हो। तो फाइंड आउट कैसे करेंगे, तो पहले तो ये सोचो, मैं तो देखो मैं पहले तुम लोगों को डायग्राम से कैसे सोल्यूशन निकालना है वो बता रहा हूं। देखो सिंपल लॉजिक है ये, इसके ऊपर कंसंट्रेट करो, इसका तो कुछ तो मीनिंग होगा, इसका कुछ तो मीनिंग होगा ना। इसका मतलब क्या है देखते हैं, देखो ए बी पैरेलल टू व्हाट, डी ई, देखो ये दो लाइन पैरेलल है, कौन सा शेप बन रहा है, कौन सा शेप बन रहा है, कौन से एंगल बन गए ये, इंटीरियर अल्टरनेट। जेड शेप मतलब कौन सा एंगल बोला, अल्टरनेट एंगल। देखो दो लाइन पैरेलल है तो ये क्या बन गया, ट्रांसवर्सल बन गया ना। देखो ये बीच का जो लाइन ये क्या बन गया, ट्रांसवर्सल। अगर दो लाइन पैरेलल है और एक ट्रांसवर्सल है तो अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट। अभी बताया ना, तो अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट। तो देखो लाइन ए बी पैरेलल टू डी ई, सही है, ये दो लाइन पैरेलल है और ये बीच में जो लाइन गया है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्सल। क्या बोलेंगे, अगर दो लाइन पैरेलल है तो अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट।
तो देखो z के अंदर वाले एंगल मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों क्या बन गए? कॉन्ग्रुएंट। सही है। अगर ये 70 है तो ये भी कितना? 70। सही है। अभी ये ट्रायंगल देखो, ये वाला ट्रायंगल देखो, ट्रायंगल में दो एंगल पता है, 70 प्लस 40 कितना? 110। तो ये एंगल कितना बचा हुआ? देखो ट्रायंगल में 3 एंगल का एडिशन कितना होता है? 180। अपने पास कितना आया अभी तक? 110। बचा हुआ कितना? 70। मिल गया। देखो DRE कितना आया? 70। अभी क्या निकालना है? ARE। देखो ये कौन सा पैर है? देखो एक लाइन के ऊपर, देखो एक लाइन के ऊपर ये 2 एंगल है ना, ये एक लाइन के ऊपर ये 2 एंगल है, ये दोनों का एडिशन कितना? 180। लीनियर पेयर में कितना एडिशन होता है एंगल्स का? 180। अगर ये 70 है तो ये कितना? 11 हो गया। दोनों आ गए। देखो डायग्राम से सॉल्व हो गया। समझे कैसे डायग्राम से सॉल्व करना है? ओके तो ठीक है। सॉल्यूशन लिखते हैं। पहला पॉइंट क्या आएगा? लाइन AB पैरेलल टू व्हाट? DE। लाइन AB पैरेलल टू लाइन DE। ये क्या है? मुझे गिवन है ना, दिया हुआ है सब में। ओके और AD क्या बन गया? एंड लाइन AD इज ट्रांसवर्सल। सही है। देखो AB पैरेलल टू DE और ये क्या बन गया है? ट्रांसवर्सल। कौन सा शेप बन रहा है ये? Z मतलब कौन से एंगल? अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल हमेशा क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट। तो ये वाला, ये अगर 70 है तो ये वाला भी कितना होगा? तो एंगल BAD, देयरफॉर एंगल BAD इक्वल टू एंगल BAD किसको इक्वल होगा? ADE को। सही है। बट एंगल B, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देना। ओके ये रीजन क्या लिखोगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इसको इक्वेशन नंबर मैंने क्या दिया? 1 दे दिया। अभी देखो बट एंगल BAD कितना है? एंगल BAD इज इक्वल टू 70 डिग्री। सही है। देयरफॉर इसको इक्वेशन, ये गिवन है ना, ये भी गिवन है ना, BAD कितना है? 70, ये गिवन है। इसको इक्वेशन नंबर 2 देता हूं। देखो मैं क्या कर रहा हूं, BAD कितना है? 70। तो ADE भी कितना आएगा? 70। दोनों भी क्या है? ये एंगल और ये एंगल क्या है? इक्वल है। अगर ये 70 तो ये भी, तो एंगल ADE, देयरफॉर एंगल ADE इज इक्वल टू कितना डिग्री? 70। कैसे समझा? फ्रॉम 1 and 2। देखो ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, ये दोनों में से ये 70 है ना, लिखा। तो ये कितना? 70। कहां से पता चला? इक्वेशन 1 and 2। यहां पे रीजन लिखूंगा, फ्रॉम 1 and 2। सही है। यहां तक पता चला क्या किया? किसको नहीं समझा यहां तक? समझ ले, पक्का समझाइए। ओके अभी मुझे एक बात बताओ, एंगल ADE कितना है मेरा? अगर एंगल ADE 70 है तो RDE भी कितना होगा? डायग्राम को देखो, देखो A यहां से देखे, देखो यहां से ADE कितना आया? 70। तो यहां से अगर मैंने स्टार्ट किया तो RDE कितना होगा? 70। क्यों? क्योंकि देखो A एंड R ये दोनों भी पॉइंट एक ही लाइन में है ना, दैट्स व्हाई हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, एंगल RDE कितना? 70। समझे मैं क्या बोला? क्या बोला समझा? मैंने क्या बोला समझा? देखो ADE आ गया मेरा, कितना आया? 70। लेकिन देखो ना, मैं RDE क्यों निकाल रहा हूं? क्योंकि देखो RDE मतलब देखो ये ट्रायंगल में आ रहा है ना, RDE ये एंगल कहां पे आ रहा है? ट्रायंगल के अंदर आ रहा है ना। देखो मैं अगर
ए से स्टार्ट किया, ए डी ई, ए डी ट्रायंगल में आता है क्या? ट्रायंगल का पार्ट है क्या ये ट्रायंगल का पार्ट है ए? नहीं है। पार्ट कौन है? आर। ये ट्रायंगल का पार्ट कौन है? ए है क्या? नहीं। कौन पार्ट है? आर। इसीलिए मैं ए डी ई की जगह आर डी ई लिखूं। क्यों? क्योंकि वो ट्रायंगल में आ रहा है। आर कहां पे आ रहा है? ट्रायंगल में आ रहा है ना। ए आ रहा है क्या ट्रायंगल में? नहीं। तो मैं ऐसे लिखता हूं एंगल, देखो एंगल ए डी ई इज इक्वल टू एंगल आर डी ई। क्यों? ए डी ई एंड आर डी ई ये इक्वल है, सही है ना। देखो यहां से स्टार्ट करो, नहीं तो यहां से स्टार्ट करो, एंगल कितने डिग्री आएगा? तो दोनों भी इक्वल है ना। तो यहां पे लिखता हूं रीजन, देखो मैं क्या लिख रहा हूं, ये दोनों भी पॉइंट एक ही लाइन में है ना, ए डैश आर डैश डी। यहां पे रीजन आएगा ए डैश आर डैश डी। ये नवीन कंसेप्ट है, ये नया कंसेप्ट है तुम्हारे लिए। अगर देखो एंगल क्या है, ये वाला है, अगर मैं ए से स्टार्ट करूं तो भी 70 आ रहा है, आर से स्टार्ट करूं तो भी कितना आएगा? क्यों? क्योंकि ये तीनों भी पॉइंट क्या है? एक ही लाइन में है। तो रीजन लिखा मैंने, देयरफॉर एंगल आर डी ई कितना आएगा? 70 डिग्री। आर डी ई भी कितना आएगा? 70 डिग्री। ओके, अभी ये ट्रायंगल को देखते हैं। इन ट्रायंगल, नेक्स्ट पॉइंट, इन ट्रायंगल डी आर ई, देखो ट्रायंगल में 3 एंगल का एडिशन कितना होता है? ट्रायंगल में 3 एंगल का एडिशन कितना होता है? 180 डिग्री। तो चलो ठीक है, लिखते हैं एंगल, चलो एक एक एंगल लेते हैं। आर डी ई, एंगल आर डी ई प्लस, अभी ई वाला एंगल लेते हैं, डी ई आर, एंगल डी ई आर प्लस, अभी कौन सा बचा? डी आर ई, एंगल डी आर ई कितना आएगा? इज इक्वल टू, यहां पे क्या लिखोगे? एंगल एडिशन प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, एंगल एडिशन प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। ये मैं शॉर्टकट लिख रहा हूं, तुम लोग फुल फॉर्म में लिखोगे। चलो वैल्यू डाल देते हैं। एंगल आर डी ई कितना? आर डी ई कितना आया? 70, तो लिखा मैंने 70 प्लस डी ई आर कितना? 40 प्लस एंगल डी आर ई इज इक्वल टू 180। 70 प्लस 40 110 प्लस एंगल डी आर ई इज इक्वल टू व्हाट? 180। ये प्लस 110 है, वो साइड शिफ्ट हुआ तो माइनस, एंगल डी आर ई इज इक्वल टू 180 माइनस 110। देयरफॉर एंगल डी आर ई कितना आएगा? 70 डिग्री। आ गया एंगल डी आर ई। देखो डी आर ई कितना आया? अभी ये भी मेरा क्या आया? 70 डिग्री। अगर ये 70, देखो कौन सा पेयर है अभी? लीनियर पेयर। तो ये 70 है, लीनियर पेयर में एंगल का एडिशन कितना होता है? 180। अगर ये 70 तो ये कितना? 110। लिख लो तब तक लगी है। तो फिर करते हैं आगे वो लास्ट वाला स्टेप। हो गया? ओके, नेक्स्ट। देखो ये कौन सा पेयर है? लीनियर पेयर।
ओके, तो एंगल कौन से लीनियर पेयर में कौन सा है, ये अभी सेकंड सॉल्व कर रहा हूं मैं। लीनियर डी आर ई प्लस ए आर ई, एंगल डी आर ई प्लस एंगल ए आर ई कितना आएगा 180 डिग्री। सही है। देखो ये हुआ लीनियर पेयर ना, ये एक लाइन के ऊपर ये दो एंगल है लीनियर पेयर, तो रीजन लिखता हूं लीनियर पेयर। लीनियर पेयर में दो एंगल का एडिशन कितना होता है, दो या दो से ज्यादा भी हो सकता है। सारे एंगल का एडिशन कितना होगा, लेकिन यहाँ पे कितने एंगल है, सिर्फ दो, तो दोनों का एडिशन कितना 180। तो एंगल डी आर ई कितना है 70 डिग्री प्लस एंगल ए आर ई इज इक्वल टू 180। ओके भाई, इसको इक्वेशन नंबर ना 3 दे देना। अभी डी आर ई का वैल्यू 70 आया ना, कैसे पता चला, कौन से इक्वेशन से पता चला, यहां पे लिखूंगा फ्रॉम। ओके अब ये 70 है, वो साइड गया तो 180 माइनस 70, तो एंगल ए आर ई कितना आया 110। आगे देखो दोनों एंगल आगे लिख लो। देखो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 करने से पहले उसका एक बेसिक है जो मैंने तुम्हें नहीं बताया था, वो बेसिक भी तुम्हें लिखना है। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए एक बेसिक है जो मैंने तुम्हें नहीं बताया था, वो तुम्हें अभी लिखना भी है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 करने से पहले थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं।
लिख लो ये बेसिक है, ये नया कंसेप्ट है जो तुम्हें अभी सीखना है। ये मार्क भी कर लेना है ऐसे, ये ऐसे, ये जीरो मार्किंग भी कर लेना। या ऐसे ऊपर लिखना इन ट्रायंगल एबीसी, ऐसे लिख देना इन ट्रायंगल एबीसी। देखो ये जो बेसिक है इसको पहले समझ लेते हैं। अगर ये समझ में आ गया तो क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ज्यादा इजी है। ओके, इसको पहले समझ लेते हैं। देखो एक ट्रायंगल है एबीसी, है ना, एक ट्रायंगल है एबीसी। एंगल ए का ये बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर का काम क्या होता है, कोई बता पाएगा? देखो याद रखना, एंगल बाइसेक्टर का कंसेप्ट मैं बता देता हूं। देखो समझो ये एक एंगल है और समझो ये ए बी और सी है, यहाँ पे समझो ओ है। देखो एंगल ए बी सी है ना, ये एंगल है ए बी सी। इसका बाइसेक्टर कौन है? बीओ। बाइसेक्टर एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी, एंगल ए बी एंड सी, है ना, इसका बाइसेक्टर कौन है? बीओ। देखो बाइसेक्टर मतलब एंगल को डिवाइड करने वाला लाइन। बाइसेक्टर का मीनिंग क्या है? एंगल को डिवाइड करने वाला लाइन। तो एंगल ए बी सी को डिवाइड करने वाला लाइन कौन सा है? बीओ। एंगल ए बी सी को डिवाइड करने वाला लाइन कौन सा है? बीओ। सिर्फ डिवाइड नहीं करता, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो एक चीज तुम्हें याद रखनी है, बाइसेक्टर का काम क्या होता है? एंगल को इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। एंगल को कौन से पार्ट में डिवाइड करना? इक्वल पार्ट में। तो देखो एंगल ए बी सी का बीओ क्या बन गया? बाइसेक्टर। क्या बन गया? तो ये बाइसेक्टर का काम क्या है? ये पूरे एंगल को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। पूरे एंगल को कैसे? समझो ए बी सी, ये पूरा एंगल समझो 60 डिग्री है। कितना है? ए बी सी कितना है टोटल? 60। तो ये बाइसेक्टर क्या करेगा? एंगल को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। मतलब ये पहला वाला पार्ट आएगा 30 डिग्री और दूसरा वाला पार्ट भी कितना आएगा? समझे एंगल बाइसेक्टर क्या करता है? समझा? तो यही कंसेप्ट यहां पे है। एंगल ए का बाइसेक्टर कौन है? एओ। सही है ना? ये एंगल ए है ना, इसका बाइसेक्टर कौन है? एओ। एंगल बी का बाइसेक्टर कौन है? बीओ। ये दोनों बाइसेक्टर एक दूसरे को कौन से पॉइंट पे मिल रहे हैं? पॉइंट ओ। अगर ये कंडीशन है, कितने बाइसेक्टर चाहिए? कितने बाइसेक्टर है यहाँ पे? 2 बाइसेक्टर। और दोनों भी बाइसेक्टर कहां पे मिल रहे हैं एक दूसरे को? पॉइंट ओ पे। सही है? अगर ये कंडीशन है तो ये उसका आउटपुट होगा, मतलब ये उसका रिजल्ट होगा। रिजल्ट क्या बोलता है? एंगल ए ओ बी, ये वाला एंगल कैसे मिलेगा? 90 प्लस 1/2 इंटू एंगल एसीबी। ये फॉर्मूला याद रखना है। एंगल ए ओ बी मुझे अगर फाइंड आउट करना है, मतलब ये वाला एंगल, तो कैसे मिलेगा? 90 प्लस हाफ किसका? एसीबी का, ये वाले एंगल का हाफ। समझे? ये फॉर्मूला याद रखना है तुम्हें। क्या बोला? समझा? ये फॉर्मूला तुमको याद रखना है। कंडीशन क्या है? बाइसेक्टर कितने चाहिए? 2 बाइसेक्टर चाहिए। कितने बाइसेक्टर चाहिए? 2। और वो दोनों भी बाइसेक्टर एक दूसरे को मिलने चाहिए।
जैसे यहाँ पे ये देखो AO एक बाइसेक्टर है, BO दूसरा बाइसेक्टर है, ये दोनों भी बाइसेक्टर एक दूसरे को कौन से पॉइंट में मिल रहे हैं? O। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हुआ तो मैं ये यूज कर सकता हूं, ये कंडीशन, ये वाली कंडीशन मैं यूज कर सकता हूं, समझा? पक्का? कितने बाइसेक्टर चाहिए? 2, और वो दोनों भी बाइसेक्टर एक दूसरे को कहां पे मिलने चाहिए? एक दूसरे को पॉइंट, एक पॉइंट पे मिलने चाहिए। जैसे देखो यहां पे AO एक बाइसेक्टर है और BO एक बाइसेक्टर है, सही है? ये दोनों भी बाइसेक्टर एक दूसरे को कहां पे मिल रहा है? एट पॉइंट O। तो मैं ये कंडीशन यूज कर सकता हूं। क्या बोला, समझा? पक्का समझा? ओके। ये लिखो, लिखा ही है। देखो क्वेश्चन नंबर 7 के लिए पूरा देखो, पहले डायग्राम बनाओ, सेम डायग्राम। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए सेम डायग्राम बनाओ, यहां पे गिवन लिखता हूं। देखो पहले डायग्राम बनाओ, पहले डायग्राम बनाओ, फिर ये लिखना है, या ये नहीं लिखना है, ये मैं एक्सप्लेन वापस एक बार करता हूं। डायग्राम और ये क्वेश्चन नंबर 7 चल रहे हैं। ठीक है, अभी ध्यान दो। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में भी क्या दिया है? इन ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल है एबीसी, उसमें कितने बाइसेक्टर है? बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड बी, मतलब दो एंगल के बाइसेक्टर है, सही है? एंगल ए का भी बाइसेक्टर है, एंगल बी का भी बाइसेक्टर है। इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ, ये दोनों भी बाइसेक्टर, ये दोनों भी एंगल के बाइसेक्टर कहां पे आके मिलते हैं? ओ पे। तो मैंने डायग्राम नहीं दिया है, देखो अगर तुम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखोगे उसमें डायग्राम नहीं दिया है, लेकिन मैंने डायग्राम बना दिया पढ़ के। कैसे? देखो एंगल ए एंड एंगल बी का बाइसेक्टर्स है, मतलब कितने बाइसेक्टर हुए? 2। कहां पे मिल रहे वो? पॉइंट ओ। तो सिंपल है, मैंने एक ट्रायंगल बना दिया, ये एंगल ए रखा, ये एंगल बी रखा, और ये वाला क्या रखा? सी। ओके, तो एंगल ए का बाइसेक्टर मैंने बनाया एओ, बी का बनाया बीओ। तो ये दोनों भी बाइसेक्टर एक दूसरे को कहां पे मिल रहे? पॉइंट ओ पे। देखो सही है? ओके, और मुझे फाइंड क्या करना है? एंगल एओ बी। कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई ना, ये दो बाइसेक्टर हुए और ये कहां पे मिल रहे हैं? पॉइंट ओ पे। तो मैं लिख सकता हूं, देखो तो मैंने पहले ये पहला पॉइंट वही लिखा, ये पूरा लिख दिया, ये वाला गिवन में, ये जो तुम्हारे सब में भी दिया है, ये पूरा का पूरा मैंने सॉल्यूशन में लिख दिया। अभी मैं यूज करूंगा एंगल ए ओ बी, क्या आएगा? 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल ए सी बी, है ना? दो बाइसेक्टर है, ये दोनों भी बाइसेक्टर ये पॉइंट पे आके मिल रहे हैं, सही है? तो मैं वो प्रॉपर्टी यूज कर सकता हूं। तो ये सेंट्रल एंगल बोलेंगे इसे। ये वाला एंगल मुझे कैसे मिलेगा? एंगल ए ओ बी मुझे कैसे मिलेगा? ये ऐसे।
90, ये फॉर्मूला याद करना है, 90 प्लस हाफ ऑफ ए सी बी, सही है। देयरफॉर एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 प्लस हाफ ऑफ इनटू एंगल ए सी बी कितना है, ए सी बी कितना दिया है 70। तो लिखा मैंने 70। तो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 प्लस, देखो 1/2 इंटू 70, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 एंड 2 5 जा, सही है। तो 90 प्लस 35, तो एंगल ए ओ बी कितना आएगा 125 डिग्री, सही है ना। देखो 90 प्लस 1/2 इंटू 7, ये ऐसे आया 90 प्लस 1/2 इंटू 7। देखो पहले मल्टीप्लाई करना पड़ता है, बॉड मास को पता रहेगा, पहले क्या करना है बाद में ऐड, तो क्या आएगा 70, 2 1 जा 2 3 जा 6, सिंपल लॉजिक। 70 का हाफ है ना, 70 का हाफ कितना 90 प्लस 35 125, आ गया आंसर, हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 7। हो गया। देखो ये सम और एक तरीके से हो सकता है विदाउट ये लॉजिक लगा के, कैसे, ठीक है, दूसरा वाला लॉजिक भी एक हो गया, लिखिए ये। चलो एक लॉजिक, मतलब अभी ठीक है मेरे को आता है बहुत सारा, इसके लिए लॉजिकली सॉल्व कर सकता हूँ, नॉर्मल लॉजिक है, ये कंसेप्ट यूज नहीं करने का, समझ, ये तुम लोग इतना ही करो, इजी है ये क्या एक प्रॉपर्टी है, उसको अच्छे से याद कर लो, हो जाएगा। लेकिन मैं अगर लॉजिक लगा रहा हूं तो कैसे लगाऊं, देखो मुझे एंगल कौन सा चाहिए, AOB चाहिए, AOB ये चाहिए, ये ट्रायंगल में आता है ना, वो छोटे वाले ट्रायंगल में आता है ना AOB। अगर ये दो एंगल मुझे पता चल गए तो ये मिलेगा। देखो ऐसे है ना ट्रायंगल छोटा वाला, ये वाला मुझे एंगल चाहिए, सही है ना, AOB चाहिए। तो अगर मुझे ये एंगल और ये एंगल पता चला तो ये मिल जाएगा। ट्रायंगल में 3 एंगल का एडिशन कितना होता है, 180। अगर ये दो पता चल गया तो ये मिल जाएगा क्या, सही है ना। ओके, तो देखो लॉजिक लगाते हैं, ये क्या है एंगल बाइसेक्टर, तो ये ऊपर वाला एंगल और ये एंगल क्या बन गए सेम। अगर ये x है तो ये भी x, अगर ये y है तो ये भी q, ये भी एंगल बाइसेक्टर है, तो ये दो एंगल क्या बन गए इक्वल। तो मैं इसको x माना तो ये भी x, ये y माना ये भी y। ओके, अब ये बड़ा वाला ट्रायंगल देखो, बड़ा वाला ट्रायंगल देखो, बड़ा वाला 3 एंगल का एडिशन कितना होगा, 180। मतलब एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C कितना 180। एंगल A को मैं ऐसे लिख सकता हूं, एंगल A में दो एंगल आ रहे हैं ना x प्लस, सही है, एंगल A है ना, ये एंगल A का बाइसेक्टर है, कितने एंगल है A में x एंड x, मतलब x प्लस x। अगर ये टोटल 60 है तो ये कितना, और ये भी 30, मतलब दोनों को ऐड किया तो कितना मिलता है, इसलिए मैंने एंगल A को क्या लिखा x प्लस प्लस, एंगल B को क्या लिखूंगा y प्लस, एंगल C कितना 70, x प्लस x
2x y प्लस वाई, ये प्लस 70 वो सड़ गया तो कितना होगा 110। यहाँ पे 2 कॉमन है तो 2 कॉमन निकाला, 2 मल्टीप्लाइड वो सड़ गया तो 110 डिवाइड बाय कितना 2, कितना आएगा आंसर 55। x प्लस वाई कितना आया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 55 डिग्री। सही है। तो देखो x लॉजिकली देखो अभी x प्लस वाई है ना अंदर, x प्लस वाई कितना, तो बचा हुआ कितना, कुछ समझा क्या किया, क्या बोला मैं। देखो ये ट्रायंगल देखो अभी, इसमें ये वाला x है एंगल और ये वाला कितना है y। अगर मैं ये दोनों को ऐड किया तो कितना आता है, 3 एंगल का एडिशन कितना होता है ट्रायंगल में, अगर ये दोनों को ऐड करो तो 55 आ रहा है, तो बचा हुआ कितना 125। सही है ना। ये एंगल प्लस ये एंगल 3 एंगल का एडिशन कितना होता है 180। ट्रायंगल में 3 एंगल का एडिशन कितना होता है 180, उसमें से ये दोनों का एडिशन कितना आया डायरेक्टली, तो बचा हुआ कितना 125। ये एक लॉजिक है। और एक मेथड से कर सकता हूं, लेकिन बस जो पहले मैंने बताया ना वो टेक्स्ट बुक का है, तो वही मेथड से करेंगे। ये भी कर सकते हैं, ये भी टेक्स्ट बुक का ही है, लेकिन इतना दिमाग फास्ट चलना चाहिए, थोड़ा सा लॉजिक तुम लोगों को भी आना चाहिए कि क्या हो रहा है। ओके ठीक है।